एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्विपाइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मेरा सोर्स है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय संदीप गर्ग फॉर क्लास 11th। लेकिन अगर आप 11th में नहीं भी हैं सो आप टॉपिक्स देख सकते हैं। मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक लगता है जो आपके लिए रेलेवेंट है आप वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम थ्रू TRTC अप्रोच विच इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। ओके, बट बिफोर मूविंग टू द वीडियो, हर बार की तरह जो मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिमाइंडर कह लीजिए कुछ भी देती हूँ, वो है कि मैंने इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर्स पूरा कवर कर दिया है चैनल पे, और मैंने उस कोर्स को कवर करके एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में बना दिया है जहाँ पे सारे टॉपिक, चाहे आप चैप्टर वाइज ढूंढ लें चाहे आप टॉपिक वाइज ढूंढ लें, आपको एक सर्टेन ऑर्डर में वीडियोस मिलेंगी जिसको आप फॉलो करके कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा कोर्स नहीं देखना है तो कोई भी टॉपिक देखना है, आप वो भी उस प्लेलिस्ट में ढूंढ के आपको मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। और आपको कोई भी मुश्किल ना हो, आपकी कन्वीनियंस के लिए उन प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, आपको उसमें जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, बी इट माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बी इट एनी प्लेलिस्ट और एनीथिंग एल्स अबाउट मी, यू कैन गेट टू नो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एवरीथिंग इज देयर इन डिटेल। ओके, एंड एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों के लिए हर बार की तरह कि आप प्लीज अगर देख रहे हैं ये वीडियो, बहुत थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लगेंगे, आपको बस वो लाइक बटन जो दिया हुआ है थम्स अप, वो आपको वो प्रेस करना है। आपको नीचे अगर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड कलर में, आपको वो प्रेस करना है। दैट मीन्स आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए। और ये वीडियो स्प्रेड करनी है आपको, जितने लोगों के साथ हो सके आपको वीडियो शेयर करनी है। सो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ हो गई है तो अब मैं स्टार्ट करूंगी विद द चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम शुरू किया था, जो एक तरह से कहते हैं हम मूवी के क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हमने एक प्रोड्यूसर का पूरा टॉपिक शुरू किया हुआ था। हम प्रोडक्शन फंक्शन, देन कॉस्ट, देन रेवेन्यू, ये सारे चैप्टर्स कवर करते करते अब हम आ गए हैं हमारी स्टोरी के क्लाइमैक्स पे, विच इज योर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। दैट टू हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया है चैप्टर, और हमने लास्ट वीडियो में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम देखा थ्रू MR/MC अप्रोच, जहां पे दो कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट, MR शुड बी इक्वल टू MC. इट वाज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. द सफिशिएंट कंडीशन और द सेकंड कंडीशन वाज दैट MC should start rising and should be greater than MR after the point of MR is equal to MC output level. ओके, सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट सारा क्लियर है। नहीं है तो कुछ नहीं, लास्ट वीडियो देखिए, कवर करिए, नहीं समझ आया समझ आ जाएगा। और आज वीडियो पे ध्यान देते हैं जो कि है TRTC अप्रोच। TRTC अप्रोच में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है ये देख लेते हैं। क्या लिखा है इसको देखते हैं पहले। TRTC approach produces equilibrium refers to the stage of that output level at which difference between TR and TC is positively maximized and total profit falls as more units of output are produced. स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है अगेन, और स्टेटमेंट का पहला पार्ट जो है उस पर फोकस करते हैं। स्टेटमेंट का पहला पार्ट कह रहा है डिफरेंस बिटवीन TRTC पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड। यू कैन आस्क मी और यू शुड हैव दिस क्वेश्चन, व्हाट डज वी मीन बाय, और व्हाट डू वी मीन बाय दिस थिंग TRTC positively maximized. So what do we mean when we say positively maximized? Okay, so TRTC, अब आपने TRTC लिया है, TR है, TC है। TR क्या है? एक प्रोड्यूसर ने चेयर बेची, उसके हाथ में जो टोटल रेवेन्यू आया सारी की सारी चेयर बेचने से, वो है उसका टोटल रेवेन्यू TR। और वो टोटल चेयर बनाने के लिए उसकी कितनी कॉस्ट लगी, वो है टोटल कॉस्ट। ठीक है, इतना तो क्लियर है। देन उसके बाद क्या है, TRTC अगर मैं माइनस करना है, मुझे डिफरेंस देखना है, तो TRTC का डिफरेंस दो तरीके से आ सकता है। पहला हो सकता है TR माइनस TC, दूसरा हो सकता है TC माइनस TR। दोनों में ही हम दोनों केसेस में डिफरेंस निकाल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखना है पॉजिटिवली मैक्सिमाइज, मतलब आप अगर प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, आप प्रोड्यूसर हैं, तो आप क्या मैक्सिमाइज करना चाहेंगे? प्रॉफिट। और अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, आपका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, या आप क्या चाहेंगे, कौन सा डिफरेंस मैक्सिमाइज हो? आपके रेवेन्यू ज़्यादा हो, चेयर बेचने से जो आपको मार्केट में रेवेन्यू हुए वो ज़्यादा हो, और आपकी कॉस्ट कम हो। यही चाहेंगे ना कि ये वाला डिफरेंस मैक्सिमाइज हो। यानी कौन सा डिफरेंस आपको मैक्सिमाइज होने पे अच्छा लगेगा या पॉजिटिव लगेगा या पॉजिटिव मैक्सिमाइजेशन होगी, वो होगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। यानी रेवेन्यू ज़्यादा, कॉस्ट कम, ताकि जो डिफरेंस है, जो प्रॉफिट है, वो मैक्सिमाइज हो।
रेवेन्यू ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे, कॉस्ट कम ही अच्छी लगेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी जो दूसरा है टीसी माइनस टीआर, क्या आप चाहेंगे टीसी माइनस टीआर मैक्सिमाइज हो? लॉजिकली सोचो, टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो, टोटल रेवेन्यू कम हो, और मैक्सिमाइज मतलब है टोटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, टोटल रेवेन्यू बहुत कम हो, और ये जो डिफरेंस है मेरे दोनों हाथों का, ये मैक्सिमाइज हो। आर यू इवन अ रैशनल प्रोड्यूसर इफ यू आर थिंकिंग दिस? बिकॉज आप कॉस्ट ज़्यादा कर रहे हो, आप रेवेन्यू कम कर रहे हो, आप कौन से प्रोड्यूसर हो? मैंने तो नहीं देखा ऐसे कोई प्रोड्यूसर को, ठीक है। सो अगर आप रैशनल प्रोड्यूसर हो, पॉजिटिव मैक्सिमाइजेशन टीआरटीसी का मतलब है योर रेवेन्यू शुड बी हायर, टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट शुड बी लोअर, एंड द डिफरेंस बिटवीन योर रेवेन्यू एंड योर कॉस्ट शुड बी मैक्सिमाइज. That would be called as positive maximization, which is also profit maximization. This is nothing but the profit of a producer. Revenue ज़्यादा, cost कम, बीच का जितना भी गैप, जितना गैप ये बढ़ता जाएगा, जितना मेरा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, जितनी मेरी कॉस्ट कम होती जाएगी, उतना गैप बढ़ेगा, और गैप क्या है? प्रॉफिट. मुझे अच्छा लगेगा उतना प्रॉफिट होगा, यानी ये पॉजिटिव मैक्सिमाइजेशन है. दिस इज व्हाट वी मीन बाय पॉजिटिव मैक्सिमाइजेशन. आई होप आपको वर्ड बाय वर्ड ये चीज़ क्लियर है. डिफरेंस बिटवीन टी आर टी सी इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज का मतलब है टी सी माइनस टी आर नहीं करना. ऐसे प्रोड्यूसर नहीं हो आप. आपको मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी रेवेन्यू ऊपर कॉस्ट नीचे, और आपको मैक्सिमाइज करना है इन दोनों का डिफरेंस. जितना ज़्यादा रेवेन्यू जाए, जितनी कम कॉस्ट जाए, जितना इनका गैप हो. ओके, सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ टी आर एंड टी सी का गैप. ओके, देन सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट अगेन हम लोग अभी नहीं देखेंगे, जैसे पिछली वीडियो में किया था. सेकेंड पार्ट हम ग्राफ करते करते देखेंगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा. सो MRMC अप्रोच में भी दो तरीके थे. प्राइसेस कांस्टेंट है, प्रोड्यूसर को बोल दिया कि प्राइस सेम रहेगा. इंडस्ट्री ने कहा प्रोड्यूसर आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते, प्राइस तो आपका सेम रखना है. पहला केस वो हो गया. सेकंड केस हो गया इंडस्ट्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस बढ़ेगा तो आपका आउटपुट कम होगा, या आउटपुट बढ़ेगा तो आपका प्राइस कम होगा. जैसे जैसे ज़्यादा आउटपुट बढ़ाओगे प्राइस कम करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये दो केसेस हैं. पहला केस है जब आपका प्राइस कांस्टेंट रहता है. सो लेट्स सी द टेबल. प्राइस कांस्टेंट रहने पे क्या होता है? आउटपुट बढ़ रहा है तो भी प्राइस आपका 10-10-10 कांस्टेंट है. ओके, देन आपका जो टोटल रेवेन्यू है Q इंटू पी, Q इंटू पी हो गया, तो आपका टोटल रेवेन्यू का कॉलम आ गया आपके पास. ठीक है, देन आपका टोटल कॉस्ट आ गया. टोटल कॉस्ट ये है. टोटल कॉस्ट, अब हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट शुड बी मैक्सिमाइज. तो मैं एक और कॉलम बनाऊंगी आज, जो कि है पाई, मतलब होता है प्रॉफिट. पाई से डिनोट करते हैं हम. इट इज प्रॉफिट. यहाँ पे लिख रही हूँ प्रॉफिट मतलब पाई डिनोट करते हैं. आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो, बुक में प्रॉफिट ही लिखा है, पाई मैंने लिखा है क्योंकि प्रॉफिट को पाई लिखते हैं. ठीक है, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करके मैं गैप देखना चाहती हूँ. सो मैंने माइनस किया. 0 - 5 मतलब -5, 10 - 2 2, 20 - 15 5, 30 - 21 9, 40 - 31 9, 50 - 42 8, 60 - 54 इज इक्वल टू 6. ये मैंने नया कॉलम बनाया, और ये कॉलम में अब मुझे देखना है कहाँ पे टी आर माइनस टी सी मैक्सिमाइज हो रहा है, कहाँ पे टी आर माइनस टी सी का गैप सबसे ज़्यादा है. तो टी आर माइनस टी सी का गैप सबसे ज़्यादा कौन से नंबर पे दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है, 9 9. ठीक है, लेकिन हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी वो होगी, अब हम आते हैं सेकेंड कंडीशन पे. सेकेंड कंडीशन कहती है कि टोटल प्रॉफिट्स should fall as more unit of output are produced. एक certain level पे जब आप प्रोड्यूसर हो, आपको ना, एक तो हर बार जब भी हम ये वीडियोस बना रहे हैं ना, जब भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, जस्ट बी अ प्रोड्यूसर, बी अ चेयर प्रोड्यूसर. ठीक है, आप चेयर प्रोड्यूसर हो, आपने मार्केट में चेयर बेच के रेवेन्यू इतना लिया है, कॉस्ट आपकी इतनी पड़ी चेयर बनाने की, आपका ये गैप मैक्सिमाइज हो गया. लेकिन ये आपका इक्विलिब्रियम है या नहीं? क्योंकि अगर आप अब एक और चेयर मार्केट में सेल करने जाओगे, I am still holding this position because your revenue is this and your profit, your cost is this, और जो दोनों का गैप है वो है आपका प्रॉफिट. तो अब आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो गया है, रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, 9 आ गया आपका गैप. इसका रेवेन्यू एंड कॉस्ट का गैप 9 है.
ठीक है, ये डिफरेंस 9 है। लेकिन इसके बाद अगर आप एक और चेयर मार्केट में बेचने जाते हो तो एक और चेयर बेचने से अब जो आपका प्रॉफिट है वो कम होना चाहिए। जब वो इसके बाद कम होगा, इसका मतलब जो ये पॉइंट है 9 वाला, यही सही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अगर यहाँ पे 9 है, क्या इसके बाद वो एक और चेयर बेचने जा रहा है, उसका प्रॉफिट कम हुआ? नहीं, उसका प्रॉफिट अभी भी 9 रहा, पहले भी 9 था, अभी भी 9 रहा। यानी जो ऊपर वाला पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद जब वो एक और चेयर बेचने जा रहा है तब भी प्रॉफिट कम नहीं हुआ, सेम है। अब क्या ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है? देखते हैं। गैप 9 है, ठीक है, गैप 9 है तो आपका जो यहाँ पर एक और आउटपुट बेचने गया, एक और आउटपुट जो एक और चेयर बेचने गए आप, तो अब आपका प्रॉफिट 8 रहा। जो आपका टी आर माइनस टी सी है प्रॉफिट, वो 8 रह गया। यानी पहले कितना था? 9 था, ठीक है। कितनी चेयर बेचने पे? 4 चेयर्स बना के आपने जब मार्केट में सेल कर दी, आपका रेवेन्यू इतना है, कॉस्ट इतनी है। देख लेते हैं, रेवेन्यू 40 है, कॉस्ट 31 है, आपका जो गैप है, जो प्रॉफिट है आपका 9 है, ठीक है। प्रॉफिट आपका 9 है, यहाँ पे यू हैव टू फोकस, प्रॉफिट 9 है, इसीलिए मैंने पोजीशन होल्ड की। प्रॉफिट है ये आपका, जो गैप है, और प्रॉफिट 9 है, ओके। आप 5th चेयर मार्केट में सेल करने गए। व्हेन यू गो टू द मार्केट टू सेल next or 5th chair, and when you sold that 5th chair, what was your profit combining of those 5 chairs? When you were in the market and you sold total 5 chairs, so what is your total profit? Your profit declined and it was 8. Earlier when you sold 4 chairs it was 9. सो यानी 9 ही आपका इक्विलिब्रियम था, क्योंकि इससे आगे जब आप एक और चेयर मार्केट में बेचने गए, अब आपका प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ये मतलब है हमारी सेकेंड स्टेटमेंट का कि टी आर एंड टी सी का जो डिफरेंस है, यानी टी आर माइनस टी सी, दैट इज प्रॉफिट, शुड बी पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड एंड टोटल प्रॉफिट fall as more unit of output are produced, more unit of output produced, profit fall हो गया, क्योंकि अब आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिला जितना 4 चेयर्स बेचने पे मिला, ठीक है। सो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसी को यहाँ पे देखते हैं ग्राफ पे, और आपको याद होना चाहिए, फिर से अगर आपको याद नहीं है तो मेरी कुछ अर्लियर वीडियोस में सारे टॉपिक में मैंने बताया कि क्यों आपका जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तो टोटल रेवेन्यू आपका स्ट्रेट लाइन है, जबकि जब आपका प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता और प्राइस फॉल होता है तो आपका टोटल रेवेन्यू इस शेप में होगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देन हम इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस 10 ही है चेयर का, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, आपका टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन है। टोटल कॉस्ट का क्या है आपकी, पहले आपकी टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है। पहले डिक्रीज होती है स्टार्टिंग में, ठीक है, पहले डिक्रीज हो रही है, पहले टोटल कॉस्ट डिक्रीज होती है, फिर आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू होती है, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपका टोटल, आपको टी आर इज इक्वल टू टी सी। अब आप याद करो मेरी एक वीडियो, क्या टी आर इज इक्वल टू टी सी कौन सा पॉइंट होता था? टी आर इज इक्वल टू टी सी ब्रेक इवन पॉइंट होता था। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता था आपका, जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ रहे होते थे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। टोटल रेवेन्यू इतना आ रहा है, चेयर बेचने से जितनी उसकी कॉस्ट आ रही है उतना ही रेवेन्यू आ रहा है, यानी वो आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। एक प्रोड्यूसर का ब्रेक इवन पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। सो आपका टी आर टी सी दो जगह है, टी आर टी सी यहाँ है, टी आर टी सी यहाँ है, ब्रेक इवन पॉइंट हो गए, ये हो गया आपका, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज कब कर रहा है प्रॉफिट को, जब उसका टोटल रेवेन्यू जो ये है और टोटल कॉस्ट ये है, इसका जो गैप है वो मैक्सिमम है। सबसे ज़्यादा गैप यहाँ पर है, तो ये वाले आउटपुट के लेवल पे प्रोड्यूसर जो है OQ पे, OQ इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट है, क्योंकि OQ पे प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है। जो गैप है आपका, रेवेन्यू इतना है, कॉस्ट इतना है जी पे, आपका OG कॉस्ट है, OG कॉस्ट है आपका, ये कॉस्ट है, ये आपका रेवेन्यू है, तो ये जो गैप है ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज के बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसके बाद प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया।
यही लिखा है सेकंड कंडीशन में कि उसके बाद प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाना चाहिए, यानी वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं जहाँ पे योर प्राइस फॉल्स एज योर आउटपुट इंक्रीजेज। आउटपुट बढ़ रहा है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और क्या हो रहा है आपका प्राइस जो है दैट इज फॉलिंग विद द राइज इन आउटपुट। आपका एक एक आउटपुट इंक्रीज होने पे आपका जो प्राइस है दैट इज फॉलिंग। ओके, सो प्राइस आपका फॉल हुआ, आपका रेवेन्यू कितना है ये कॉलम है, कॉस्ट कितनी है कॉलम है। तो हम एक और नया कॉलम बनाएंगे अब हम MRMC में हमने नया कॉलम नहीं बनाया था, क्योंकि MRMC में कंडीशन क्या होती थी, MR इज इक्वल टू MC। TRTC में TR इज इक्वल टू TC है, नो, TR इज इक्वल टू TC तो ब्रेक इवन पॉइंट है। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है जहाँ पे TRTC का जो गैप है वो पॉजिटिवली मैक्सिमाइज हो रहा है, तो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, तो इसलिए हम प्रॉफिट कॉलम बनाएंगे। प्रॉफिट में क्या होता है आपका TR माइनस TC, TR माइनस TC कर दो तो 0 - 2 -2, 9 - 5 4, 16 - 9 7, 21 - 11 10 and 24 - 14 10 and same wise 5 and -3। सो आपका प्रॉफिट कॉलम आ गया ये, और अब मेरा फोकस रहेगा आपके प्रॉफिट के कॉलम पर, इस कॉलम पर मेरा फोकस रहेगा। ठीक है, सो ये कॉलम में प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ हो रहा है, दो जगह दिख रही है मुझे 10 10, ठीक है, 2 पॉइंट दिख रहा है 10 10। अब क्या ये इक्विलिब्रियम है? अगर ये इक्विलिब्रियम होता तो इसके अगले यूनिट पे, इसके अगले आउटपुट लेवल पे प्रॉफिट डिक्लाइन करना चाहिए था, पर क्या 10 के बाद प्रॉफिट डिक्लाइन करा? नहीं, 10 के बाद प्रॉफिट 10 रहा, सेम रहा, पर कम तो नहीं हुआ, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। ओके, क्या ये इक्विलिब्रियम है 10? देखते हैं। पहले तो प्रॉफिट मैक्सिमम है, TRTC का गैप सबसे ज्यादा है 10, क्योंकि -2 -4 -2 से बड़ा है, 7 4 से बड़ा है, तो मैक्सिमाइज कहाँ दिख रहा है, 10 सबसे बड़ा नंबर है। चलो, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, 10 के बाद वाले आउटपुट पे क्या प्रॉफिट कम हो रहा है, 10 से कम है तो 5 है, विच इज ट्रू, प्रॉफिट भी कम है, यानी ये पॉइंट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो चुका। इसके बाद वाले आउटपुट पे अब आपका प्रॉफिट जो है वो फॉल हो रहा है। अब आपका जो प्रॉफिट है वो फॉल हो रहा है 10 के बाद, यानी आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज यहाँ पे हो चुका। ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, 4 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 6 रुपीज। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रिमार्क्स देखते हैं हम। रिमार्क्स में लिखा है कि और बिफोर 10 आपका इस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, PE जो है आपका यहाँ पे, ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इससे पहले वाले टाइम पे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट बढ़ रहा है, जैसे जैसे 0 से 1 आउटपुट हुआ प्रॉफिट बढ़ा, फिर उसके बाद 1 से 2 हुआ प्रॉफिट फिर बढ़ा, और उसके बाद और प्रॉफिट बढ़ा, यहाँ तक आते आते प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। उसके बाद इस पॉइंट के नीचे से प्रॉफिट ने फॉल करना शुरू किया विद राइज इन आउटपुट। अब जैसे जैसे एक और इंक्रीज होगा आउटपुट में, प्रॉफिट गिरने लगेगा, यानी मैक्सिमम, पहले प्रॉफिट बड़ा 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 इंक्रीज हो गया, मैक्सिमम हो गया यहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे, उसके नीचे से प्रॉफिट गिरने लगा। ठीक है, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। इसी चीज़ को ग्राफ पे देखते हैं। ग्राफ में क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले TR की शेप ऐसी है और TR की शेप ऐसी नहीं है। TR की शेप स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट नहीं है, प्राइस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, सो TR आपका इस शेप में, TC आपका इस शेप में। तो अब आपका जो गैप है, सबसे पहले तो TR इज इक्वल टू TC, यहाँ पर भी है, TR इज इक्वल टू TC यहाँ भी है। ठीक है, TR इज इक्वल टू TC दोनों जगह है, लेकिन आपका TR-TC में जो डिफरेंस है, टोटल रेवेन्यू क्या है, ऊपर है यहाँ, और टोटल कॉस्ट नीचे है। यहाँ देखो, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का गैप इतना है, आउटपुट, ये आउटपुट इतना है, यहाँ एक और आउटपुट बढ़ा, मैं यहाँ आई, यहाँ पे TR-TC का गैप बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ रहा है, धीरे धीरे देख रहे हो प्रॉफिट बढ़ रहा है, दोनों का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, पहले छोटी लाइन थी उससे बड़ी हुई, अब सबसे बड़ी हो गई, यानी ये जो गैप है यहाँ पे, ये आपका जो H है ये रेवेन्यू है, और जो आपका ये पॉइंट है ये आपका कॉस्ट है,
दोनों के बीच जो लाइन है, जो डिफरेंस है, वो सबसे ज़्यादा हो गया, यानी प्रॉफिट है एक प्रोड्यूसर का वो मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, इस लाइन से अगर यहाँ फिर लाइन छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, और अब दोनों सेम हो गए, यानी प्रॉफिट आउटपुट इंक्रीज होते ही प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है यहाँ पे, जहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टीआरटीसी का गैप मैक्सिमम है। और ये इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि इसके अगले वाले पॉइंट से प्रॉफिट ने फिर से कम होना शुरू कर दिया, और टीआरटीसी यहाँ पर आके ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, क्योंकि टीआर इज इक्वल टू टीसी हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस, क्यों, क्योंकि इसके आगे वाले पॉइंट पे टीसी ज़्यादा है, टीआर कम है, तो ये अबनॉर्मल लॉसेस वाला पॉइंट है, कॉस्ट ज़्यादा होती है और रेवेन्यू। अब मैक्सिमाइज ये भी हो सकता था, लेकिन ये नेगेटिव मैक्सिमाइजेशन है, यानी एक प्रोड्यूसर का लॉस है, यहाँ पे अबनॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू बहुत कम है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, यानी नॉर्मल प्रॉफिट वाली क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट एम, जो आपका टीआरटीसी है, लेकिन आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, यहाँ पर इस वाले आउटपुट पे, ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, यानी ये प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द स्टेट where a producer maximizes his profit. See, consumer aims to maximize his satisfaction, whereas producer aims to maximize his profits. So it is a condition on a whole जहाँ पे आपका producer जो है he is aiming to maximize his profits, and then उसके बाद कंडीशन क्या है कि जिस आउटपुट लेवल पे अ प्रोड्यूसर हैज़ मैक्सिमाइज्ड हिज प्रॉफिट बिफोर और बियॉन्ड दैट लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आउटपुट हम और इंक्रीज करेंगे सो आपके प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे, यानी जो एक पॉइंट था वहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो चुका, दैट इज अ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आउटपुट। ओके, सो यही था आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम थ्रू टीआरटीसी अप्रोच, जहाँ पे हमने देखा था कि it refers to that stage of output level at which difference between TRTC, which is nothing but the profit is equal to total revenue minus total cost, is positively maximized, and total positively maximized क्या होता है मैंने आपको बताया, TR minus TC should be maximum, not TC minus TR should be maximum. Okay, then you are not a rational producer or an optimistic producer, and I am not even sure if you are a producer or not. Okay, that is another aspect of discussion. Then and your total profits fall as more unit of output are produced. जहाँ पे आपका TR माइनस TC मैक्सिमाइज हो चुका है, उसके आगे एक और आउटपुट प्रोड्यूस होगा तो प्रॉफिट फॉल होने शुरू हो जाएंगे। ये आपकी कंडीशन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। MRMC में क्या थी, तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू के तौर पे आपको ये देखना है कि हमने MRMC अप्रोच पढ़ी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की और TRTC अप्रोच पढ़ी। ठीक है, TRTC अप्रोच और MRMC अप्रोच में क्या चीज़ थी, MRMC अप्रोच में आपकी पहली कंडीशन थी MR शुड बी इक्वल टू MC। TRTC अप्रोच में पहली कंडीशन थी TR माइनस TC इज इक्वल टू प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, सेकेंड कंडीशन थी कि इस वाले लेवल के बाद और बियॉन्ड दिस लेवल ऑफ आउटपुट योर MC शुड स्टार्ट राइजिंग एंड MC ग्रेटर देन MR, विच मीन्स कि अब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहे, आपके प्रॉफिट ऊपर मैक्सिमाइज हो चुके। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन थी। यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या थी कि प्रॉफिट्स शुड फॉल एज आउटपुट इंक्रीज। ये एक छोटी सी समरी है हमारी लास्ट क्लास एंड करंट और द प्रेजेंट क्लास की, जहाँ पे हमने ये दोनों ही आपका क्या है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे MRMC अप्रोच है, TRTC अप्रोच है, और MRMC अप्रोच में एक कंडीशन है, TRTC अप्रोच में ये कंडीशन है। दोनों ही केस में एक प्रोड्यूसर कुछ नहीं बट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, जहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, एक ऐसा पॉइंट हो जिसके बाद एक और आउटपुट सेल करने पे उसका प्रॉफिट ना बढ़े, सो दैट जो एक आउटपुट आ चुका उस लेवल पे प्रॉफिट मैक्सिमम था। ठीक है, इतनी सी बात है। विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक entirely. From the next video onwards we are going to start the supply unit
सप्लाई यूनिट एंड कंसिस्टिंग ऑफ द एंटायर सप्लाई बेस्ड चैप्टर्स। जैसे हमने डिमांड पढ़ा था वैसे ही आपके सप्लाई के चैप्टर्स होंगे। सो ये हम चैप्टर 9 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें। चैप्टर 8 कवर हो चुका है। सो टिल नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम 8 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। 8 बहुत ही सब्सटैंशियल चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। फ्रॉम वेयर we started from your consumer theory and consumers perspective, then we came up to the demand perspective कि consumer demand क्या सोच के करता है। then we came up to the producer section, हमने consumer पढ़ लिया, हम producer पे आए कि producer क्या सोच के produce करता है, कितना output produce करता है, कितनी cost होती है, कितना revenue होता है, कहाँ equilibrium होता है। and then we move to supply part कि एक producer supply क्या सोच के कर रहा है, supply section कैसा है, and then later on we'll cover the next chapters। I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो। Again a quick reminder, please don't forget to like the video, share it with your friends and family, and don't forget to subscribe to the channel as it really means a lot to me. And till the next time we meet, take care and bye bye.